जब 12 साल पहले उनको अनुष्का यादव से मोहब्बत था तो उनको 7 साल पहले ऐश्वर्या राय के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये देखिए, उनसे शादी करने के बाद अब ये मैटर जो डिस्क्लोज हुआ है मार्केट में, तो अभी पता चल रहा है कि वो तेज प्रताप जी हनीमून अनु शर्मा के साथ गए हुए हैं। तो ये बताइए कि जब शादी आपको 12 साल पहले मोहब्बत आपको किसी और से था और 7 साल पहले आपने क्यों शादी की ऐश्वर्या के साथ, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी? नहीं करनी चाहिए थी ना। अपना है कि आपने जिससे प्यार किया, ठीक है, आज उसका फ़ोटो वीडियो जो भी वायरल हुआ है, तो उस लड़की की सबसे बड़ी बात उस लड़की की इज्जत है। बंद कमरे में आपने शादी की, बंद कमरे में आपने सब कुछ किया, तो बंद कमरे के अंदर की चीज़ें बाहर आ गई। अब बाहर आ गई ना, तो अब आपको उस लड़की का हाथ थाम लेना चाहिए। जब वो लड़की आपके कारण फुली बदनाम हो गई है तो उसका हाथ आपको थामना चाहिए। एज ए पब्लिक समाज में आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अभी आप कहाँ हैं तेज प्रताप जी? आपको आना चाहिए और उस लड़की का जो भी बात है, आपका क्या है नहीं, आपको सामने रखना चाहिए, क्योंकि किसी की भी इज्जत होती है और हम लोग महिलाओं के लिए ही काम करते हैं, महिलाओं के लिए ही खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं जीवेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जन संवाद। अभी जिस तरह से लालू परिवार में एक तरफ खुशी और एक तरफ गम का माहौल है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी ट्वीट के जरिए जिस तरह से वो अपने प्यार का जो इजहार किया है, वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव जो है, उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। खैर, इन्हीं सब मुद्दों और बातचीत करने के लिए महिला कल्याण मंच की अध्यक्ष पूनम जी हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ महिलाओं के लिए पर्पस से देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ऐश्वर्या राय, उधर एक बयान आता है, ऐश्वर्या राय बोलती है कि अगर जो उनके 12 साल से अफेयर था तो मुझे बेवजह का फंसाया क्यों गया, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की गई। तो पूनम जी, क्या लगता है, एक महिला बोल रही है ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी रह चुकी है, अभी उनका मामला भी तलाक चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की जा रही है। देखिए, बात तो वो सही बोल रही हैं, क्योंकि जब 12 साल पहले उनको अनुष्का यादव से मोहब्बत था तो उनको 7 साल पहले ऐश्वर्या राय के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये देखिए, उनसे शादी करने के बाद अब ये मैटर जो डिस्क्लोज हुआ है मार्केट में, तो अभी पता चल रहा है कि वो तेज प्रताप जी हनीमून अनु शर्मा के साथ गए हुए हैं। तो ये बताइए कि जब शादी आपको 12 साल पहले मोहब्बत आपको किसी और से था और 7 साल पहले आपने क्यों शादी की ऐश्वर्या के साथ, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी? नहीं करनी चाहिए थी ना। और उसके बाद ठीक है, चलिए मानते हैं कि आपके परिवार के दबाव में या फैमिली के प्रेशर में लोग शादी कर लेता है, तो ऐसे माँ बाप को भी मैं बोलूँगी कि आप लोग कम से कम शादी का प्रेशर बच्चों को मत दीजिए। होता क्या है कि बच्चे आपके दबाव में शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में आप शादी करवा सकते हो, प्यार मोहब्बत तो आप नहीं करवा सकते हो। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद, प्लस जिसके साथ आप 12 साल से रिलेशन में हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद, आप जिसके साथ हनीमून पे गए हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद। तो ये 3 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद। एक तरफ कहते हैं कि भाई महिलाओं के लिए इन्होंने माँ बहन योजना बनाई है, माँ बहन योजना बनाई है, महिलाओं के लिए आप लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन ये चीज़ क्या है जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते आप लोग? ये तो गलत चीज़ है ना। अच्छा, जिस तरह से माई बहन मान योजना के तहत तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, और झारखंड में भी ये जो योजना है सफल है, लेकिन बिहार में उनके बड़े लड़के जो है इस तरह के मैटर करते हैं, जिस तरह से एक समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। और आगामी देखा जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव है, 4-5 महीने। तो क्या लगता है, जिस तरह से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया है, इस पर क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, बच्चा अगर गलती करता है ना, तो माँ बाप को उसको सेटलमेंट कराना चाहिए, ना कि उसको निष्कासित करके घर से हटा देना चाहिए। लेकिन माहौल इलेक्शन का है, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई इलेक्शन का माहौल है और आइए इनलीगल तरीके से बिना डिवोर्स लिए इन्होंने शादी कर ली, तो ये तो फिर सारा भंडा इनके माथा पे भी फूटता है। क्योंकि अगर बच्चे के ऊपर आया है तो माँ बाप, नेचुरल सी बात है कि माँ बाप के ऊपर भी आएगा। तो इन्होंने पहले ही इसको साइड कर दिया कि भैया हम इसको हटा दिए हैं, ताकि कोई भी प्रेशर हो, कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो तो इनके ऊपर ना जाए। इन्होंने बड़े दिमाग से, बड़े चतुराई से इन्होंने ये काम किया है। पर मैं यही बात बोलूँगी लालू जी से कि अगर आपका बेटा, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, अगर आपका बेटा किसी से प्रेम करता है तो आपको ऐश्वर्या के साथ सेटलमेंट करा करके आपको उसी के साथ उसको रहने देना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा है कि ऐश्वर्या की तरफ से अभी कोई तलाक का ये नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये मान के चलिए तेज प्रताप पर तलाक देते हैं तो फिर उनको सारा मेंटेनेंस चार्ज उठाना पड़ेगा। तो इस तरह के जनता के बीच माहौल पैदा हो रहा है कि अगर ये जिस तरह से लालू परिवार में जिस तरह से संपत्ति का ब्यौरा अभी सामने आ रहा है, तो सारे संपत्ति में फिर ऐश्वर्या राय का अधिकार हो जाएगा।
देखिए, अधिकार तो वैसे भी पत्नी है तो उसका अधिकार उस प्रॉपर्टी में है, लेकिन जो उनके पिता की प्रॉपर्टी है उसमें ऐश्वर्या का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो पति के प्रॉपर्टी में होता है ना, आपके ससुर और देवर के प्रॉपर्टी में तो अधिकार नहीं होता है। तो अधिकार जो उनके पति का जो प्रॉपर्टी होगा उसमें आधा हक होता है पत्नी का, तो उनका जो प्रॉपर्टी है उसमें तो आधा हक है ही है उनका, उसको कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन उनका गाना है कि वो 35 करोड़ रुपया उनको चाहिए डिवोर्स का, तो ये तेज प्रताप जी 35 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे? जिनका खुद का इतना इनकम नहीं है, जिनकी खुद की इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो 35 करोड़ कहाँ से लाएंगे और कहाँ से देंगे? तो इन सब चीज़ों के कारण इनका डिवोर्स फंसा हुआ है। अच्छा, जिस तरह से अभी अनुष्का शर्मा का भाई भी सामने आया है, आकाश यादव, उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव को सामने आना चाहिए और सारी बात जो है शादी वादी के जितनी बात अभी अनुष्का की फ़ोटो जिस तरह से वायरल हो रही है वो सारी सच्चाई उनको आके बताना चाहिए। इस पर क्या कह रहे हैं? जिस तरह से अभी तेज प्रताप यादव चुपे साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इस पर क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा कहना है कि आपने जिससे प्यार किया, ठीक है, आज उसका फ़ोटो वीडियो जो भी वायरल हुआ है, तो उस लड़की की सबसे बड़ी बात उस लड़की की इज्जत है। बंद कमरे में आपने शादी की, बंद कमरे में आपने सब कुछ किया, तो बंद कमरे के अंदर की चीज़ें बाहर आ गई, अब बाहर आ गई ना, तो अब आपको उस लड़की का हाथ थाम लेना चाहिए। जब वो लड़की आपके कारण फुली बदनाम हो गई है तो उसका हाथ आपको थामना चाहिए। एज ए पब्लिक समाज में आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अभी आप कहाँ हैं तेज प्रताप जी? आपको आना चाहिए और उस लड़की का जो भी बात है, आपका क्या है नहीं, आपको सामने रखना चाहिए, क्योंकि किसी की भी इज्जत होती है और हम लोग महिलाओं के लिए ही काम करते हैं, महिलाओं के लिए ही खड़े होते हैं। अच्छा, एक तरफ ऐश्वर्या है, एक तरफ अनुष्का है, और ये आप देखें तो एक महिला के विंग के नाते आप मतलब किसको सपोर्ट कर रही हैं? जैसे एक तरफ न्याय की गुहार लगा रही है ऐश्वर्या राय, एक तरफ अनुष्का शर्मा से अनुष्का यादव से 12 साल का रिलेशनशिप बताया जा रहा है, तो आप एक महिला है तो कि आप किसके सपोर्ट में होती है इस तरह का सिचुएशन और क्रिएट होता है? तो देखिए, मेरे लिए तो दोनों ही महिला है और दोनों ही प्रताड़ित है, क्योंकि एक के साथ प्यार किया गया, उससे शादी नहीं कराई गई, तो वो अलग प्रताड़ित है। एक के साथ शादी हुआ, उसके साथ प्यार मोहब्बत नहीं हुआ, घर में नहीं बसाया गया, वो अलग प्रताड़ित है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि पहला प्रेफरेंस मैं ऐश्वर्या उसको दूँगी, मैं अनुष्का यादव को, इसलिए कि वो लड़की उससे प्यार मोहब्बत करती है और ये भी उनको प्यार करते हैं, तो जो प्यार एक दूसरे से करते हैं उनको एक साथ रहना चाहिए। और ऐश्वर्या से सेकंड नंबर में है इसलिए क्योंकि उनकी शादी हुई पारिवारिक समाज के थ्रू, तो समाज के थ्रू शादी हुई, लेकिन शादी के बाद जब आपका पति आपके साथ नहीं है, आपको प्यार नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे पति के साथ रहने में भलाई है। क्योंकि जो इंसान आपको एक बार धक्का दे के निकाल सकता है, वो ज़िंदगी में आपको बार बार धक्का दे के निकाल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको अब डिवोर्स लेके साइड हो ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ऐश्वर्या राय का बयान सामने आया है कि जिस तरह से राबड़ी देवी उनकी प्रताड़ित कर रही थी, उसको मार पीट रही थी, खाना नहीं देती थी खाने के लिए और सही से रहने नहीं देती थी, वो लालू इतना बड़ा परिवार, मुख्यमंत्री का परिवार है, और इस तरह से ऐश्वर्या राय के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वो खुद मीडिया में आके बोल रही है, तो दूसरी लड़की के कैसे विश्वास करे कि दूसरी लड़की अनुष्का यादव जो है वो अच्छे से रह सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव जी के यहाँ उनको खाना नहीं दिया जाता होगा या कपड़े नहीं दिए जाते होंगे। इतना वो लोग दाई नौकर है, इतना गार्ड है, इतना सब कुछ है। जब वो लोग खाना खा रहे हैं, आम जनता उनके यहाँ जाती है तो चाय पानी सबके सामने नाश्ता लगा रहता है, तो उनकी बहू को नाश्ता पानी नहीं मिलेगा, तो अफवाहें हैं, ये सब कुछ नहीं है। देखिए, होता क्या है ना, जब हमको गलत करना है हम उसमें 10 बात गलत जोड़ के बोलेंगे, ठीक है ना, हम उसमें 10 बात गलत जोड़ के बोलेंगे। जब हमको अच्छा रहना है तो 10 बात गलत भी रहेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करके वहाँ पे रहेंगे। तो ये सारा चीज़ अफवाहें हैं और बदनाम करने की साजिश और कुछ नहीं।